औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। स्टूडेंट्स, एमकैट टीकैट की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसके फर्स्ट ग्रुप में इस वक्त एडमिशन ओपन है और टाइम टेबल के मुताबिक आज के दिन हम एमसीक्यू सॉल्यूशन करेंगे। बायोलॉजी का जो रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इससे पहले टॉपिक एंजाइम समझ लिया, ये एमसीक्यूज उन तक पहुंच चुके हैं, उन्होंने सॉल्व कर लिया और अब मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपके सामने रखता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। हम इसी तरीके से पढ़ेंगे बेटा तमाम टॉपिक्स को। वीक में 3 दिन आपकी एक्सप्लेनेशन क्लास है, 3 दिन आपके एमसीक्यूज की सॉल्यूशन क्लास है और फिर जब कोर्स आगे बढ़ेगा तो आपके ऑनलाइन टेस्ट का सिलसिला शुरू होगा। तो आइए अब हम एंजाइम्स के टॉपिक के एमसीक्यूज की एक्सप्लेनेशन लेते हैं। ये वो एमसीक्यूज है जो पास पेपर्स में आए होते हैं। इस वक्त फ्रेश क्लासेस का आगाज किया जा चुका है। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप 033322433031 पे राब्ता करके डिटेल्स ले सकते हैं। जी बेटा, तो ये एमसीक्यूज हैं जो आपको ग्रुप में भेजे थे मैंने और आइए इनका अब हम सॉल्यूशन करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है यहाँ पर, को एंजाइम्स आर क्लोजली रिलेटेड टू। सर, को एंजाइम्स हमारे पास जो बेसिकली वाइटामिन होते हैं, ये मुख्तलिफ वाइटामिन हैं आपकी बॉडी में जो लो क्वांटिटी में इस्तेमाल किए जाते हैं और फिर उसको आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो हमारे पास बन जाता है इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। ये हार्मोन्स नहीं होते, इनहिबिटर्स नहीं होते, एंटीबॉडीज नहीं होती। फिर अगला सवाल है, द इफेक्ट ऑफ रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कैन बी न्यूट्रलाइज बाय। सर, रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का मतलब होता है वो इनहिबिटर जो आपके पास वापस हो जाए, यानी इनहिबिशन खत्म हो जाए, उसको हम नाम देते हैं रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। इस रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को आप ठीक कर सकते हैं अगर सबस्ट्रेट बढ़ा दें, यानी अगर सबस्ट्रेट की मिकदार बढ़ जाए, ज़्यादा सबस्ट्रेट डाल देंगे तो इनहिबिशन रुक जाएगी। इनहिबिशन हुई क्यों थी? चूंकि एक्टिव साइट पर कोई और आके लग गया था। जब ज़्यादा सबस्ट्रेट आएंगे तो वो उस पार्ट को हटा देंगे वहाँ से। तो ऑप्शन नंबर ए बेटा इसका सही जवाब बन जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 51 था हमारे पास, फंक्शन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज इज एडेड बाय। अब देखो, आप कहोगे सर ये तो कोर्स में ही नहीं है, ये तो पढ़ा ही नहीं हमने, पेपर में ऐसे ही होता है बेटा। आपके कोर्स को कैसे लिंक करना होता है ये मैं सिखाता हूं आपको। देखो, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेट जिनेज एंजाइम को एड कौन कर रहा है, मतलब बेसिकली वो आपसे को एंजाइम का नाम पूछ रहा है कि कौन सा को एंजाइम है आपके पास जो उसको एक्टिवेट करेगा, यानी एक्टिवेटर पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारे पास FAD+, ये इसका एक्टिवेटर है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को लिंक करते हैं। प्रोस्टैटिक ग्रुप्स आर, प्रोस्टैटिक ग्रुप क्या होते हैं सर? प्रोस्टैटिक ग्रुप तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। चूंकि आप कहते हैं सर जो प्रोटीन पार्ट है वो आपके पास क्या होता है, प्रोटीन पार्ट तो आपके पास एपोएंजाइम होता है। फिर नॉन प्रोटीन पार्ट जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो आपके पास क्या होगा, प्रोस्टैटिक ग्रुप होगा। 53, ऑप्टिमम पीएच फॉर पैनकेटिक लाइपेज। आप कहेंगे सर क्या सबकी पीएच याद करनी पड़ेगी? नहीं, आपको बेटा जो कॉन्सेप्ट इसमें देखना था वो मैं आपको समझाता हूं। आपसे पूछता है कि लाइपेज आपके पास कौन सा एंजाइम है। लाइपेज तो आपके पास बेसिक एंजाइम है। बेसिक एंजाइम 9 पीएच पर ऑप्टिमम काम करता है। तो 53 का ऑप्शन नंबर सी हमारे पास सही जवाब बन जाएगा। अगर मैं आपको कहता कि वो यहाँ पर पूछता है आपसे ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल HCl का पूछता है, तब आप एसिडिक पीएच की बात करते हैं। ES कॉम्प्लेक्स इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट बाय। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को आप प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो किससे कन्वर्ट करते हैं सर? हमारे पास एंजाइम की जो साइट होती है जिसको आप नाम देते हैं कैटालाइटिक साइट, जिसमें वो कैटालिसिस करता है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट से मिलता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो बेसिकली वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जिसके लिए उसकी कैटालिटिक साइट इंपॉर्टेंट है। अब आता है ऑप्टिमम पीएच ऑफ एंटेरोकाइनेज। अब एंटेरोकाइनेज हमारे पास जो है वो इंटेस्टाइन के एंड पर मौजूद है, यानी जहां पर स्टमक खत्म हो रहा है और इंटेस्टाइन शुरू हो रही है। तो पीएच आपके पास बहुत ज़्यादा एसिडिक नहीं होगी, इसीलिए आप इसको नाम देते हैं स्लाइटली एसिडिक का। कॉन्सेप्ट यहां पर मैं उम्मीद कर रहा हूं बेटा आप समझ रहे हो उसका। एलोस्टेरिक एंजाइम है डैश मेजर साइट्स। सर, एलोस्टेरिक एंजाइम की 2 मेजर साइट्स होती हैं, तो आप यहां पर 2 मेजर साइट्स लिखते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइनो एसिड इज अफेक्टेड बाय अ चेंज इन पीएच। इनमें से क्या चेंज होता है भाई अमाइनो एसिड का? तो सर बेसिकली आयोनाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड हो जाती है, आइंस बन जाते हैं, और अगर आइन बन जाएंगे तो वो अमाइनो एसिड प्रॉपर काम नहीं करता। और लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 30 to 40 इन ह्यूमन बॉडी विल कॉज। अगर टेम्परेचर 30 से 40 कर दिया जाए ह्यूमन बॉडी में तो क्या होगा सर? हम कहते हैं कि अगर टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो पहले तो एक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि आप ऑप्टिमम की तरफ जाओगे ना, 37 ऑप्टिमम है, लेकिन जैसे ही आप 37 से ऊपर जाओगे तो एक्टिविटी डिक्रीज होना
स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद बेटा अब जो टास्क है, जो मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट सुन रहे हैं, बाकी लोग ये डेमो लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पर, जो रिसेंट पार्टिसिपेंट्स हैं वो सुन लीजिए कि अब आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैं भेजूंगा पास पेपर, और पास पेपर ईयर वाइज मौजूद हैं। 2008 से मैं शुरू कर रहा हूं, यानी आज 2023 है और मैं 2008 की बात कर रहा हूं आपसे। मैं तकरीबन 15 साल पीछे के पेपर्स आपको भेज रहा हूं। इनका सॉल्यूशन आपको अपने पास लिखना है, और फिर इसके आंसर्स भी अभी मैं दिखा नहीं रहा आप लोगों को, इसके आंसर्स भी भेज दूंगा। ये 2 चैप्टर के कंबाइन है, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के और एंजाइम्स के। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो इसमें से नहीं समझ में आएगा उसको हम डिस्कस कर रहे होंगे। ये काम आज ही कोशिश करना होगा आप लोगों को सॉल्व करना, पहले सॉल्व करना, फिर मैं आंसर्स भेजूंगा, चेक करके मुझे अपना आंसर बताना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आप सब लोगों को समझ में आ चुकी है। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।